हमारे ऊपर भेदभाव कोई आज तक सब बने नहीं, लेकिन हमारी बात रखने के लिए कोई कोई संगठन की सख्त जरूरत है। तो संगठन नहीं होगा तो आपकी बात कौन सुनेगा? अब 4 आदमी चलेंगे, 5 आदमी चलेंगे, लेकिन आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है। जब तक किसी आदमी के पास में कोई ऑथोरिटी संस्था नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होता, तब तक आपको कोई कुछ नहीं मानता। आज हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी भारतीय पशुपालन संघ के अध्यक्ष बन गए हैं। ये संस्था रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो लाल सिंह जी को और आपकी पावर को सरकार भी मानेगी। वो जीते हुए नेता से भी बड़ा अधिकारी होता है, हर एक संगठन का नेता होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में मजदूरी करता है, कमता करता है, जो कमता मजदूर होता है उसकी भी कमता यूनियन होती है। रिक्शा चलाता है उसकी भी रिक्शा यूनियन होती है, होती नहीं होती है? किसान संघ है तो पशुपालन संघ क्यों नहीं है? तो अभी हमारा पशुपालन संघ क्रियान्वयन में आ गया है, विस्तृत रूप धीरे धीरे ले रहा है। उसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप लोगों की है और आप लोगों की जरूरत को ही पूरा करने के लिए ये पशुपालन संघ पूरा गठन किया गया है। और लाल सिंह जी एक पशुपालक के और हम भी एक पशुपालक के बेटे हैं। हमारे भी पिताजी किसी दिन यहाँ पर लबरदार हुआ करते थे, तो हम इस दर्द को, आपके दर्द को अच्छी तरह जानते हैं। रायका के सवाल या पशुपालक बेटे के सवाल कोई कलेक्टर बन जाए तो वो नहीं आगे नहीं, आपकी संस्था को नहीं समझ सकता, क्योंकि उसको वो चीज देखी नहीं। तो कहना का मेरा मतलब ये है कि लाल सिंह जी की समस्याएं, आपकी जो समस्या है, लाल सिंह जी भलीभांति परिचित है और आपके दुख को दूर करने के लिए, आप लोगों की समाज की सेवा करने के लिए लाल सिंह जी ने करोड़ों की नौकरी छोड़ करके इस मैदान में आए हैं। नहीं तो साहब को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। इनके बच्चे फॉरेन में रह रहे हैं, इनके जयपुर में मकान है, सब राम राजी है, लेकिन बोला कि नहीं, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ उस समाज का फर्ज है मेरा कि मैं उसकी सेवा करूं और समाज का जो हक है वो हक और अधिकार उनको दिलाऊं। दिनों दिन इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद कौन उठाएगा? अब आप लोग वोट हर साल देते हो, सरपंच का चुनाव आएगा, गाड़ी आ जाएगी, गाड़ी भर के ले जाएंगे, वोट देने के बाद कोई पूछेगा नहीं। विधानसभा का चुनाव आएगा, गाड़ी आएगी, भर के ले जाएंगे, पूछेंगे नहीं। एमपी का चुनाव आया, गाड़ी आई, भर के ले गए, वोट देंगे, पूछा नहीं। तो कहने का मतलब है आप लोगों की वोटों की जो खेती है उसकी फसल तो हर आदमी काट रहा है, लेकिन आप लोगों ने कभी उन नेताओं को पूछा कि हमने तुम्हारे को नेता बनाया, तुमने हमारे लिए क्या किया? हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी इज्जत आबरू के ऊपर बात आ जाती है, हम हमारी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस विधानसभा में अंदर और लोकसभा के अंदर हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? और आप लोग पूछे उनको कि अगली बार वोट लड़ेंगे मेरे पास मत आना। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने अधिकार को समझे। ये देश आजाद है और देश में हम सबका बराबर अधिकार है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, लेकिन उसमें आपको संगठन के रूप से चलना पड़ेगा। संगठन हमने बनाया है, इस संगठन के सामने आप खड़े रहोगे तो आपके हाथ मजबूत रहेंगे, आपको दर बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से ही नेता पैदा होंगे, आपके अंदर से ही आपकी बात बनाने पैदा होंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। तो कृपा करके सभी इन चीजों का ध्यान रखें। और दूसरा, हमारी जो मांगे हैं, इन मांगों को मुख्य 3 मांगे हैं, फिर भी 8-10 मांगे जो हम प्राथमिकता से सरकार के सामने यहाँ आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उनको एसडीएम साहब सरकार को देंगे। अगर सरकार हमारी बातें मानती है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, और नहीं भी मानेंगे तो हम इसी तरह एकता का परिचय देते हुए जयपुर विधानसभा के अंदर लाल सिंह जी का विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन होगा। उसमें आप लोगों को सभी को आना है और हम मजबूती और एकता दिखानी है, तब जाकर के आप लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपके जो हक और अधिकार की लड़ाई है, उसमें आपकी जीत होगी। और कोई माई का लाल आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कोई माई का लाल आपकी भेड़ और बकरी के अंदर कभी हाथ नहीं डालेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है उसके अंदर एकता, और एकता के सूत्र में हमें बंधा रहना पड़ेगा और हमारी समस्या का समझना पड़ेगा। अब जानवर है, सरकार एक तरफ तो मौलिक अधिकार देती है हमें, कोई सबका अधिकार है, सबको बराबर अधिकार है। तो कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, रहने का, समझने का अधिकार। तो भेड़ बकरी जो भी जीव प्राणी पैदा होता है उसको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो और वो जेल में चला जाता है और मैं रोटी नहीं खाऊं, तो उस थानेदार की नौकरी कैसे हो जाती है और वो आदमी अपनी नौकरी बदलने के लिए उसे आता तो नहीं करके उसको खाना खिलाता है।
तो हमारे को एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट के सामने मांग रखनी पड़ेगी, गरजिंग टू राइट, यानी कि चरने का अधिकार। जो झाड़ी बूटी घास फूस जो प्रकृति ने पैदा की है वो जानवर खाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। किसान ने खेती की है, किसान ने बीज डाला है, उसको हम बिगाड़ नहीं कर सकते, वो उसका अधिकार है। वो अपनी फसल लेगा और फसल लेने के बाद हम हमारे भेड़ बकरी को चरा सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हमें एकता के सूत्र बनना पड़ेगा और एकता के साथ काम करना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा बहुत जरूरी। आज हम थोड़े बहुत पढ़े तो लोग यहाँ आए और इन्हें बातें बोल रहे हैं, अगर सारे अनपढ़ हो जाते तो यहाँ कौन आता? कोई नहीं आता। तो कहने का मतलब है आपकी जिंदगी तो गुजर गई, आप तो अपना टाइम निकाल लोगे कैसे भी करके, लेकिन गलती से भी अपने बच्चों को अनपढ़ मत रखो, उनको पढ़ाओ। चाहे गांव के अंदर मैं बोल रहा हूँ नरेगा की नौकरी करो, लेबर की ड्यूटी कर लो, लेकिन भेड़ बकरी मत करो। किसान आज कितना भी बड़ा होता है, वो अपने बेटे को कभी किसानी के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, वो खेती करने का वो भी बोलता है कि तो पढ़ बेटा, डॉक्टर बनना, अफसर बनना, ये बनना। तो अपना भी यही काम है कि बच्चों को पढ़ाओ और इनको आगे बढ़ाओ, तो आपकी दशा और दिशा दोनों चेंज हो जाए। इसी बातों के साथ मैं मेरा विराम देता हूँ। आगे की कड़ी में जवाब आएंगे और हमारी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने क्या क्या मांग रही है वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। उसके अंदर आपको कोई चीज लगे कि ये चीज होनी चाहिए, उस चीज को भी हम अमल में लाने की कोशिश करके। तो आदरणीय जवाब जी।